हर विद्यार्थी एक ही बात पूछ रहा है कि सर जो EORO जो है वो उसके अंदर तो भाग्य आजमा ही लेते हैं। यहाँ 3 टाइप के स्टूडेंट हैं जिनको EORO का पेपर देना है। फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट वो है जिसको ये लगता है कि उसको जो है वो उसका RS प्री हो जाएगा, उसका RS प्री हो जाएगा, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं जो है वो EORO भी दे ही लेता हूँ। एक स्टूडेंट वो है जिसको ये लगता है कि RS प्री में कम नंबर बन रहे हैं और जो है वो EORO तो दे ही लेता हूँ, एक जो है वो EORO तो दे ही लेता हूँ। एक स्टूडेंट वो है जो बीच की धारणा में कंफ्यूजन में है, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो ये है कि EORO तो दे लेता हूँ और फिर पटवार वीडियो भी दे लूंगा, फिर जो है वो क्या दे लूंगा, पटवार वीडियो भी दे लूंगा। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। पहले तो जो है वो कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो, कि आप जो है वो, क्योंकि EORO अपने आप में एक बहुत बड़ा जुआ है। मैं एकदम सटीक और सच बात कह रहा हूँ, है ना, एकदम सच बात कह रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो कोई पार्ट बी के ऊपर बाद में आएंगे कि पार्ट बी में तैयारी कैसे करनी है, क्या बातें हैं। सबसे पहले 10 मिनट स्टार्टिंग के केवल इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे कि किसको EORO का एग्जाम देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, और EORO जो है वो अपने आप के अंदर जो है वो जुआ है या नहीं है। ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट वो हैं जिनका प्री क्लियर हो रहा है फिर भी वो EORO देना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री जो है वो थोड़ा बहुत उन्हें जो है वो लग रहा है कि नंबर कम बन रहे हैं, लेकिन जो है वो दोस्तों जो है वो EORO तो दे ही लेते हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसे हैं जो है आपके यहाँ पे प्री पास भी होगा नहीं भी होगा लेकिन EORO भी तो दे ही लेते हैं, लेकिन दिमाग में एक तरफ जो है वो पटवार वीडियो भी है, एक तरफ जो है वो क्या है, पटवार वीडियो भी है। सबसे पहले हम उन विद्यार्थियों से मिलते हैं जिन विद्यार्थियों को ये श्योर है कि वो 85-90 की रेंज के अंदर है और उसके साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंट है कि कितना भी भूचाल आ जाए कट ऑफ में हम तो जो है वो पास ही होंगे, हमारा जो है वो RPSC कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमने इम्यूनिटी प्राप्त कर ली है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो विद्यार्थी RS का मेंस देने के लिए प्योर तैयार हैं, RS के मेंस की बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और वो विद्यार्थी अगर EORO की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उनसे मेरा इतना ही निवेदन है, EORO से आप लोगों को जो है वो क्या बेनिफिट है वो तो आपको पता है कि भर्ती सिलेक्शन होने के बाद में ब्याह सवा नौकरी गाड़ी घोड़ा बे सारी चीजें अलग है, लेकिन सबसे पहले EORO का अगर आप लोग पेपर, हाँ मैं एकदम सही बात कहूंगा कड़ाके की, आ जाओ फिर करें स्टार्ट। तो बात यह है कि EORO के जो विद्यार्थी जिन लोगों का RS प्री एकदम कॉन्फिडेंट है, जिन्हें RS मेंस देना है, लेकिन उनको लगता है कि फरवरी छोटा सा महीना है और मार्च के तो दिन जो है वो 20 ही तो लगने हैं, तो ये फरवरी और मार्च लगा देते हैं EORO में। तो भाई अगर पहले से EORO पढ़ा हुआ है ना तो अपना टाइम EORO में लगा देना, अगर पहले से EORO पढ़ा हुआ है तो अपना टाइम EORO में लगा देना। लेकिन किसी भी प्रकार का जो है वो ये एक प्रकार का लॉजिक बार बार मत लेके आना कि जो है वो मैं राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी तो मैं मेंस में पढ़ूंगा ही, और जो है वो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी तो मैं मेंस में पढ़ूंगा ही, तो मेरी मेंस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और मेरे EORO की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो मैं उस भाई से बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर जो है वो थोड़ा सा और आपको खुद को निर्णय लेना है, ये राजस्थान पॉलिटी मेंस में जाके जो है वो 10-12 नंबर की बन जाती है, इंडियन पॉलिटी में IR का पोर्शन बहुत ज्यादा है तो ये मेंस में जाके लगभग जो है 25 से 30 नंबर की बन जाती है। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूरा ही मेंस में जाके जो है वो आपके यहाँ 25 नंबर का बन जाता है, राजस्थान ज्योग्राफी 20 नंबर का बन जाता है। जोड़ लो और देख लो आप यहाँ पे कि आप उस पोर्शन के अंदर जो है अगर आप लोग जो है वो मेंस दे रहे हैं, फिर आप जो है वो अगर आपने पहले EORO का पार्ट बी जो है वो पढ़ा हुआ है तब ठीक है, आप लोग जो आइए, आपका स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे, बढ़िया जी लगा के EORO के अंदर पार्ट भी पढ़िए। मैं सब आपको जो नाड़ीर कुएर खतरनाक रोग खतरनाक खुदाईर खतरनाक अपशिष्ट खतरनाक जो सारी चीजें याद करवा दूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप ये बार बार एक लॉजिक लेके चल रहे हैं कि ये इतना तो मेरे मेंस में काम आएगा, मैं केवल और केवल जो है वो 2 घंटे निकाल लूं गुरुजी पार्ट बी के लिए तो मेरे मेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और EORO भी मैं कर लेता हूं। तो देखो भाई मेरा निवेदन ये है आप लोगों से, और एक सिंपल सा निवेदन है, ये किस किस ने सोचा हुआ वो एक बार आ जाओ, पहले लाइन में सबसे आगे आगे खड़े हो जाओ,
पहले उनसे ही बात कर लेता हूं मैं। तो देखो फरवरी का महीना वैसे ही बहुत छोटा है, और जिस महीने का जो है वो 25% पोर्शन आज आप ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हो, 28 में से 7 दिन हो ही जाएंगे। फरवरी के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आपके यहाँ पे वैसे ही बहुत कम टाइम है, और ये जो आपका पोर्शन जो है वो आपके यहाँ लगभग अगर मैं देखूं तो दोस्तों जो है वो कितने 800 में से 100 नंबर का है, 800 में से केवल 100 नंबर का है। तो आप अपने दिल को दिलासा ना दीजिए कि जो है वो मैं अगर ईओआरओ की तैयारी करूंगा तो मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा जुआ है। आप अगर ईओआरओ की तैयारी करोगे तो इससे मेंस की तैयारी तो नहीं होगी। ये एकदम जो सिंपल और एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर बात बता रहा हूं। जिन लोगों का प्री एकदम अच्छी स्थिति से क्लियर हो रहा है, जो मेंस की तैयारी में जाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले पार्ट बी के बारे में नहीं पढ़ा है, उनको लगता है कि कपिल सर के पास आने से पार्ट बी याद हो जाएगा, उनको सही लगता है मेरे पास आने से पार्ट बी याद है, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है वो आप उसके साथ साथ क्या क्या खो देंगे, उसके साथ साथ आप अपने इस मेंस के एग्जाम को दांव पर लगा देंगे। उसके लिए आप अगर तैयार है तो आप जो ईओआरओ की तैयारी करो भले ही, पहले इसे की भी है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जो कंटिन्यूसली 1 घंटे पढ़ो भले ही, पहली चीज क्लियर। और क्योंकि मैं बता देता हूं फरवरी जो है वो दोस्तों इसमें चला जाएगा, मार्च में तुम मेंस के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। मार्च में तुम्हारे एनी टाइम ये रहेगा कि मार्च जो है वो तो थोड़ा 20 दिन ही तो है, पार्ट बी पढ़ लिया, पार्ट बी पढ़ लिया, पार्ट बी पढ़ लिया, आका फैक्ट पढ़ लिया, आका फैक्ट पढ़ लिया। और ये 100 नंबर का पोर्शन है, फैक्ट 100 नंबर के नहीं आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूं फैक्ट के मामले में देखा जाए तो केवल तुम्हारा 40 नंबर का पोर्शन कवर हो रहा है ईओआरओ से। तो मुद्दे की बात केवल इतनी है कि अगर आप मेंस दे रहे हो, अगर आप लोगों ने पहले पार्ट भी पढ़ रखा है, तब आप रिवीजन करके भाग्य आजमा के आ सकते हैं ईओआरओ में। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले ईओआरओ नहीं पढ़ा हुआ है, अपने मेंस को दांव पर ना लगाएं, और जो है इस महीने के बचे हुए 20-22 दिन, अगले महीने के बचे हुए जो है वो दोस्तों आपके जो है 21 दिन, इनको जो है बिना मतलब जाया ना करें। ये एकदम सटीक बात है, प्योर वास्तविकता से बता रहा हूं, क्योंकि आप अभी ताजा ताजा प्री दे के आए हैं, और पार्ट बी का क्या स्तर रहने वाला है वो आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ सर भीड़ कम कर रहे हैं, भीड़ कम नहीं कर रहा हूं मैं मेरे विद्यार्थियों को आगाह कर रहा हूं, मेरा काम ही यही है ना। क्योंकि जनरली मैं आके हर बार जो है वो यही तो बताता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बार बार बताया था ना तुम्हें, पेपर टफ आएगा, इको सर्वे इतना ज़्यादा भूचाल नहीं मचाएगा, करंट अफेयर के अंदर बातें जो है वो बहुत भारी आने वाली हैं, और जो तुम पढ़ के जाओगे वो प्रश्न में आएगा, शॉर्ट कुछ भी काम आएगा नहीं। आरपीएससी ने बात ईगो पे ले रखी है, तुम्हारी साख तो आरपीएससी की साख भी दाव पे है, तो फिर बाद में इससे ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। तो मेरा तो इतना बनता है ना कि मैं एटलीस्ट जो है वो तुम लोगों को बता दूं। तो अगर मेंस पे फोकस कर रहे हो और पहले अगर ईओआरओ नहीं पढ़ा हुआ तो मेंस पे फोकस करो। इसकी बजाय आप लोग जो है वो पार्ट बी की बजाय आपको एक्ट पढ़ने की बहुत जी कर रहा है, तो आप लो पढ़ो जो आपके मेंस में 20 नंबर का काम आए, और उसके साथ साथ आप जो है बिहेवियर पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो, लोक प्रशासन पढ़ो, नीति शास्त्र पढ़ो, जी करे हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है वो पार्ट बी से बचे एकदम। कौन नहीं तो मैं यही कहता पार्ट बी पढ़ो, बूस्टर पे चल ही रहे। तो उसमें मैं जो बात है वो तो है भाई, अपन ने तो शुरू से सही बात करी है, इसका और क्या करें, एकदम क्लियर। अब सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के पास चलें। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन लोगों को लगता है कि उनके आरएस प्री के अंदर कुछ संभावनाएं कम हैं। हाँ वैसे आप जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आशा ना छोड़ें, और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है प्री जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो और आप लोग मेंस की जरूर तैयारी करें। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों को लगता है कि बहुत ही बड़ा ही मार्जिन रह गया सर, हम तो जो है तो बहुत ही बड़ा मार्जिन रह गया और अब हमें जो है वो ईओआरओ की जो है वो तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे वो विद्यार्थी जिन्हें आरएस प्री के अंदर भारी डाउट है, और ये विद्यार्थी जो है वो चाहते हैं कि हम जो है वो ईओआरओ की तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि पहले 10 मिनट केवल इसी पे रहेंगे, पार्ट बी पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ इस कैटेगरी में कौन कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में पधारें। इस कैटेगरी में कौन कौन है अभी जो है वो सभी कमेंट सेक्शन में पधारें। भाई हम हमारे स्टूडेंट को फेस कर सकते हैं, हमने पढ़ाया है भाई साहब। हाँ और यूट्यूब वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी राजी हैं कि सर पढ़ाए हुए में से इतने तो आ रहे हैं, इतने तो और कहीं आ ही नहीं रहे, और ऐप वाले तो बहुत राजी हैं, तो इससे ज्यादा तो हम हमारे स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं। और मैंने पूरी जी जान लगा दी थी, अगर यहां से नहीं आया तो फिर वो कहीं से नहीं आया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मेरे विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है ना वो काबिले तारीफ है, और थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी है कि मैं भी घनी मेहनत करी है। तो अपने को जो है वो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है।
हाँ, आप जो है वो दोषारोपण नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर चीजें नहीं थोप सकते, मैंने तो अपने को ही करनी है। तो इस कैटेगरी में जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के पास दो बैकग्राउंड है। एक विद्यार्थी वो है जिसने पिछले भर्ती में ईओआरओ पढ़ रखा है, पिछली भर्ती में ईओआरओ पढ़ रखा है। एक विद्यार्थी वो है जिसने ईओआरओ का पार्ट भी पढ़ नहीं रखा, जिसने जो है वो जिसने नहीं पढ़ रखा। अब बात ये आती है कि जब भाई साहब आपके सामने केवल और केवल जो है कितने बचे हैं, केवल और केवल, अब यहां पे भी दो टाइप के स्टूडेंट नहीं है, तीन टाइप के स्टूडेंट है। यहां एक आर्ट का स्टूडेंट और है छुपा हुआ, वो मतलब बहुत तकड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आया है कि इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, मैं बंट काट दूंगा ये और ईशा बहुत है। सेकंड थर्ड कैटेगरी वाले कौन कौन है भाई? एक तो वो है जिन्होंने पार्ट बी पढ़ रखा है कभी ना कभी, एक वो है जिन्होंने पार्ट बी नहीं पढ़ रखा, और एक वो है जो मतलब जो प्रॉपर आर्ट या कॉमर्स के स्टूडेंट है जिनको लग रहा है ये ईओआरओ के अंदर क्या नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं है। मैं ईओआरओ मैथ रीजनिंग होनी, मैं ईओआरएन जो है वो खींच दूंगा मीटर, आ जाओ थाना और मिला दूं मैं तारी वास्तविकता। जो बात है देखो, ये सारी बातें जो है वो मेरे अनुसार हैं, इनको जो है वो आप अपने अनुसार जो है वो सोच सकते हैं। देखो जो मेरे को जो लगता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे तो पता ही है। अब जो है बात करते हैं यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने जो है वो ईओआरओ पार्ट भी पढ़ रखा है, उन्हें ईओआरओ का पेपर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपके पास ताजा ताजा कंटिन्यूटी है, आपके पास ताजा ताजा कंटिन्यूटी है, पार्ट भी पढ़ रखा है। आप मेरे साथ लगेंगे, सेल्फ लगेंगे, तो दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ लगेंगे या फिर आप सेल्फ लगेंगे। तो आप जो मेरे साथ लगो या सेल्फ लगो, आपकी जो मेहनत ही आपको सफलता दिलवाएगी, और जो पार्ट भी आप जो है वो मेरे साथ आके पढ़ सकते हैं या सेल्फ पढ़ सकते हैं, बस डिटेल से पढ़ना, बस जो डिटेल से पढ़ना, क्योंकि आरपीएससी ईओआरओ को भी इस बार जो आरपीएससी को पेपर केवल आप तक पहुंचाना है, कहीं और तो पहुंचाना नहीं। आप तक पहुंचाएगी तो आरपीएससी तो आपको पता ही है कठिन ही पहुंचाएगी, तो एकदम कठिन पहुंचाएगी तो फिर बाद में जो मुद्दे की बात है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। केवल धारा के टाइटल से काम थोड़ी चलेगा, धारा के टाइटल तो मैंने पिछली बार ही याद करवा दिए थे, तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे जो है वो इनके ऊपर हम जो है बाद में बात करेंगे। अब जो सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने ईओआरओ पिछली बार नहीं पढ़ा, जिन्होंने ईओआरओ पिछली बार नहीं पढ़ा और अब उनको लगता है कि 45 दिन में ईओआरओ पढ़ लेंगे, पार्ट भी तैयार कर लेंगे और फिर जो है वो ईओआरओ में जो है वो तहलका मचा देंगे। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हम वो विद्यार्थी हैं जिनसे छोटी मोटी गलतियां आरएस प्री में इन विद्यार्थियों से हुई हैं। इनके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के प्रश्न गलत हुए हैं, इनके पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के प्रश्न गलत हुए हैं, केवल ज्योग्राफी के ही तो सही हुए हैं, तो ज्योग्राफी के सही हुए। ईओआरओ एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम के अंदर जो है वो जब सब्जेक्ट कम है तो स्पेशलाइजेशन ज्यादा चाहिए, और जो है वो भीड़ में कोई कमी है नहीं। तो भाई मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई अपने जो है वो बहुत ज्यादा कोई मतलब है धुरंधर तो अपन सब लोग हैं ही, वैसे मैं कुछ वैसे नहीं, मतलब अपन सब धुरंधर ही हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह कि पार्ट भी पहले नहीं पढ़ा हुआ और इधर से थोड़े बहुत जीके कमजोरी है ना, तभी तो थोड़ा बहुत जो है वो उकचुक हुई है, तभी तो थोड़ी बहुत जो है वो उकचुक हुई है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर मैं इस कैटेगरी में होता तो मैं यहाँ से जो है वो, जैसे बच्चे कई बार कमेंट सेक्शन में लेते हैं कि पार्थ अब अपना रथ इधर मोड़ लो, तो मैं जनरली उन विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा कि अब जो है वो सिंपल सी बात है, अगर भाई मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी मत करो, मैं मतलब मेरे छोटे भाई बहनों को बता रहा हूँ, अगर जनरली मैं इस कंडीशन में होता, मैं अगर इस कंडीशन में होता कि मेरा आरएस प्री के अंदर थोड़ा बहुत मामला डगमगाया हुआ होता, पार्ट भी मेरा पढ़ा हुआ अगर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 45 दिन जाया नहीं करता और मैं अपनी तैयारी को जो है वो मोड़ देता और पटवार वीडियो की तरफ है एकदम शिद्दत से लग जाता, पटवार वीडियो की तरफ एकदम शिद्दत से लग जाता। कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसको स्वीकारो, जो है उसको स्वीकारो और एकदम जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों जो लग जाओ, एकदम कहानी का तात्पर्य यही है। और जो ये विद्यार्थी हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई यहाँ मैथ रीजनिंग नहीं है, तो मैथ रीजनिंग नहीं है तो यहाँ पार्ट बी भी कोई कम नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तब अपना भाग्य आजमाएं, अगर नहीं पढ़ रखा, आपको लगता है कि भाई अभी 45 दिन में आएंगे, मैं याद करवा दूंगा, तुम प्रश्न तो गलत कराओगे ना वहां पे, याद तो मैं के टक्के की चीज करवा दूं, याद तो मैं तो सब कुछ करवा दूंगा, वहां जाके आपको डिलीवर भी तो करना है, तो याद तो मैं सभी को करवाऊंगा, तो सभी को याद करवाऊंगा, तो फिर वहां जाके डिलीवर करने वाले ही तो जो है वो क्या सिलेक्शन लेंगे ना। तो मुद्दे की बात ये, दो टाइप के स्टूडेंट का तो मैंने जो है वो डाउट क्लियर कर दिया, दो टाइप के स्टूडेंट का तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया। अब मेरे को पार्ट बी पे आना है, तो मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। अब यहाँ एक विद्यार्थी और है, और एक विद्यार्थी वो है कि सर मेरे को जो है ना और कोई दिक्कत नहीं है,
मेरा आरएस प्री हो रहा है, मेरे को आरएस मेंस भी देना है, लेकिन मैं बैकअप प्लान तो लेके चलूं, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, बैकअप प्लान सभी के पास होना चाहिए। इसमें हाँ, इस कैटेगरी में कौन है कि सर प्री हो रहा है लेकिन ये साल वैकेंसी ईयर लग रहा है, इसमें अगर मेंस में रहे तो घर वाले कह रहे हैं प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन नौकरी तो जो है वो एक एग्जाम से भी मिल सकती है, तो अभी जो है वो केवल मेंस के हिसाब से ही रहेगा क्या, इस साल ही तो मेन भर्ती हैं, फिर बाद में जो है वो क्या होगा। इस इसमें कौन है भाई, इस कैटेगरी में कौन, आ जाओ आपसे भी बातचीत कर लेते हैं, फिर बाद में चलते हैं पार्ट बी में। फिर पार्ट बी के बारे में कैसे मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्या बात है, उसमें भी 10 मिनट बात करें। एकदम ऐसे कॉन्फिडेंस में रहो यार, तुम बुस्टर एकेडमी के स्टूडेंट हो, ये चेहरे मेरे जो सार दे, ये कोई कहने की बात को नहीं, आपने एकदम प्योर कॉन्फिडेंस में रहो एकदम। बताओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो है वो दोस्तों जो है वो कौन कौन जो है वो स्टूडेंट है जिनका आरएस मेंस दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक मन में जो ना एक ऐसे टीज है कि सर इस साल तो वैकेंसी ईयर है, मैं केवल मेंस में अटका रहा हूँ, चलो ठीक है मेंस दूंगा सर, मैं इंटरव्यू तक जाऊंगा, फाइनल सिलेक्शन भी लूंगा, लेकिन साथ में एक प्लान तो हो रहा है। ये कौन कौन है, ये भी हो प्रमोद, तीनों में हाथ खड़ा कर रखा है इसने, सर मैं हूं भाई यार डट दो, अब इधर आओ, इसमें हो गया तुम लोग, अरे आ जाओ, फिर आ जाओ, तुमसे भी बात करता हूं। तो आरएस मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो आरएस मेंस के साथ अगर आप जनरली 80% सिलेक्टेड लोगों से पूछोगे, और अगर मैं इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं अभी हम लोग मॉक इंटरव्यू, तो उसमें भी जब मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा रेशो टीचर पटवार वीडियो वालों का ही आता है कि इन लोगों ने जो पटवार वीडियो के साथ जो है वो तैयारी की है, या इन्होंने आरएस की तैयारी करते समय पटवार वीडियो दी है। दो ही कंक्लूजन है। जब मैं मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी करवा रहे हैं तो जब बच्चों को मैंने अलग अलग भागों में बांटा तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेशो टीचर और पटवार वीडियो का ही है। तो या तो इन्होंने आरएस की तैयारी करते हुए पटवार वीडियो दिया है, या फिर इन्होंने पटवार वीडियो देते हुए आरएस की तैयारी की है। पर अभी तो ताजा पटवार वीडियो में सिलेक्शन हुए हैं, तो इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इन्होंने आरएस की तैयारी करते हुए पटवार वीडियो दिया है। ये भी एकदम जायज बात है। तो आरएस मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जी लगा के आरएस मेंस की तैयारी करें, आरएस मेंस में फोकस रखें, और उसके साथ साथ आपकी हिंदी और अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, राजस्थान जीके आपका अच्छा हो जाएगा, इंडिया जीके आपका अच्छा हो जाएगा, मैथ रीजनिंग आप लोगों ने ठीक ठाक पढ़ी है, तभी आप लोगों ने जो है वो प्री क्लियर किया है। मुद्दे की बात यह है कि जब भी ये दोनों पेपर पटवार है और वीडियो दोनों पेपर जो है जब भी आए, उस समय जो है वो दोस्तों जो है वो आप लोग इनके लिए स्पेसिफिक वीडियो तो बाद में, लेकिन पटवार के लिए स्पेसिफिक 15-20 दिन जो वो निकाल लेना, अपने स्टैटिक्स पोर्शन को मजबूत करना, करंट अफेयर पढ़ना, थोड़ी मैथ को और कंप्यूटर को थोड़े से अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद पटवार का पेपर दे के आना। मैं आशा करता हूं वो भी जाए निकलेगा। और जनरली आप जिनको भी देखोगे ना, आरएस पर की तैयारी करने वाले और आरएस के मेंस देने वाले बच्चों का जनरली जो पटवार वीडियो निकलता ही है। तो आप उसको जो है वो अपने प्लान में रखें, आपको पेपर दे के आना है। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, धरातल की बात यही है। आप किसी भी सिलेक्टेड से पूछ लो जो जनरली मध्यम परिवार से, रूरल बैकग्राउंड में है, जिसे नौकरी की जरूरत है लेकिन आरएस भी बनना है। आरएस भाई सपना है, आरएस हमारा मेन टारगेट है, लेकिन हमारी जो है वो जरूरत क्या है, हमारे देखो वास्तविकता की बात करनी ना, फालतू बात क्यों करनी भाई। आरएस आप सब लोगों का सपना है, आरएस आप सब लोगों का जो है ना अंतिम लक्ष्य है इस पढ़ाई की जर्नी में। जीवन में अंतिम लक्ष्य नहीं आरएस, लेकिन हमारी जरूरत नौकरी है, हमारी जरूरत जो है वो नौकरी है। मैंने भी दिया अपने टाइम में, पटवार दिया है, वीडियो दिया है, वीडियो में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, नौकरी भी की है मैंने। तो आरएस हमारा जो है वो फाइनल जो है वो टारगेट है, लेकिन जरूरत हमारी जो है वो नौकरी है। तो इन दोनों को जो है वो हमेशा रेगुलरली जो है वो साथ रखना है, और यही वास्तविकता है और यही जो है वो जीवन का सत्य है। जिन लोगों के पास अथाह धन है, मतलब जिनको जीवन में तैयारी केवल आरएस की करनी है, उनके लिए नहीं है, वो केवल 5-7% लोग हैं, उनकी अलग बात है, वो केवल जो है वो अलग लोग हैं। और अपने जैसे जो लोग हैं उन्हें पटवार वीडियो को साथ में रखना चाहिए। तो अब तो मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, अब तो मैंने तुम लोगों को जो सारी बात बता दी। अब जब मैंने तुम लोगों को सारी बात बता दी तो अब आ जाएं पार्ट बी पे। अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना?